हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटीन्स का जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आज हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मीन्स अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स कैसे बनती हैं ये हम स्टडी करेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है, तो वो किस तरह से होती है ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एज एवरीबडी नोज, प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, और ये हमारा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ के हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और ये हमारा प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा प्रोटीन्स का, इसे हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं: सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। आज की वीडियो में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रेगुलर रिपीटेड पैटर्न फॉर्म्ड बाय द बैकबोन ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो किस तरह से हमारी फोल्ड हो रही है, बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। इन 1951 Linus Pauling and Robert Corey proposed 2 types of secondary structures in proteins. इन दो साइंटिस्ट ने हमारे प्रोटीन्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे, वो प्रोटीन्स में 2 तरह से होते हैं ये बताया, एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में और एक बीटा शीट्स के फॉर्म में। अब ये होते क्या है? अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर इन विच पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोयल्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो है एक जो है एक्सिस के अलोंग जो है एक्सिस के अलोंग जो है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या हो जाती है, कॉयल हो जाती है एक हमारी एक्सिस के अलोंग। तो अल्फा हेलिक्स इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोयल्स, जो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन चेन है वो कोयल हो जाती है एक एक्सिस के अलोंग। The helix is stabilized by hydrogen bonding between the CO group of one amino acid and the NH group of another amino acid, that is 4 residue ahead in the sequence. अब ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स बना है ये स्टेबलाइज किससे होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारा स्टेबलाइज होता है। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है? पहले अमीनो एसिड के CO ग्रुप और चौथे अमीनो एसिड के NH ग्रुप के में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसे हमने यहाँ ओपन चेन के फॉर्म में दिखा रखा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसे समझेंगे। ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये हमारा चौथा है और ये हमारा 5वां है। अब हमने कहा कि जो अल्फा हेलिक्स है ये स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में? CO ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, और ये हमारा चौथे अमीनो एसिड का हमारा क्या है? CO ग्रुप। तो ये हमारा NH ग्रुप, सॉरी। तो पहले अमीनो एसिड का CO ग्रुप चौथे अमीनो एसिड के NH ग्रुप के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से जो है हमारा अल्फा हेलिक्स जो है स्टेबलाइज होता है। द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोट्रूड्स आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिक्स। और जो हमारी जो R ग्रुप लगा होता है अमीनो एसिड्स में, जिसे हम साइड चेन कहते हैं, ये हेलिक्स के बाहर, हेलिक्स से बाहर की तरफ आया रहता है। ये हम देख पा रहे हैं, ये R ग्रुप, R ग्रुप, R ग्रुप, ये सब हमारा क्या है? इस हेलिक्स से बाहर है। द अल्फा हेलिक्स कंटेन्स 3.6 रेजिड्यू पर टर्न। अमीनो इस अल्फा हेलिक्स के हर टर्न में अमीनो एसिड के 3.6 रेजिड्यू होते हैं, और एक हेलिक्स की इसकी जो हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब इतनी एक जो है मतलब एक जो हमारा इसमें हेलिक्स में जो एक हमारा ये टर्न आ रहा है जिसमें हमारे 3.6 रेजिड्यू आ रहे हैं, तो इस एक टर्न में हमारी कितनी हाइट हुई इसकी? 5.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टर्न होगा, उसके अंदर फिर वही 3.6 रेजिड्यू होंगी हर टर्न में, और ये सेम हमारा इसी तरह से चलता रहता है। अब जो हेलिक्स होता है हमारा, या तो वो हमारा राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड वाले को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या हमारा होता है लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड को हमने कहा जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। ऑल अल्फा हेलिक्स फाउंड इन प्रोटीन्स आर राइट हैंडेड। जो प्रोटीन्स में हमारे अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं। This helix is energetically more favorable due to less steric clashing between the side chains and backbone. अब ये जो हेलिक्स होता है हमारा अल्फा हेलिक्स होता है, ये एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। क्यों फेवरेबल होता है? क्योंकि जो R ग्रुप होते हैं
वो हेलिक्स से बाहर की तरफ होते हैं। बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने की वजह से क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, तो जो स्टेरिक क्लैशिंग होती है साइड चेन्स में और बैकबोन के बीच में वो नहीं होता, तो इसलिए हमारे जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। अब जो बीटा शीटेड स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, इन बीटा प्लेटेड शीट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड अ बीटा स्ट्रैंड, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो बीटा शीटेड प्लेटेड पॉलीपेप्टाइड की चेन है इसे हम बीटा स्ट्रैंड कहते हैं, इज एक्सटेंडेड इन ए जिगजैग स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग ए सीरीज ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट्स के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, जिगजैग मैनर में हमारे जो है पॉलीपेप्टाइड जो है अरेंज रहते हैं। The distance between two adjacent amino acid in a beta sheet is approximately 3.5 angstrom. दो adjacent amino acids में जो है बीटा शीट स्ट्रक्चर में 3.5 angstrom का डिस्टेंस होता है। The hydrogen bonding between neighboring polypeptide chain forms the beta sheet. अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, ये ही हमारा जो है बीटा शीट बनाता है। अब हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये, अब इन दोनों के बीच में ये हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा बीटा शीट स्ट्रक्चर। पहली पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से शीट के फॉर्म में होती है, इसी तरह से दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी शीट्स के फॉर्म में होती है। अब द एडजेसेंट हाइड्रोजन बॉन्डेड पेप्टाइड चेन कैन रन इन ओपोजिट डायरेक्शन और इन सेम डायरेक्शन। अब जो हमारी जो पॉलीपेप्टाइड जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हमारी दो तरह से, इनका हमारा दो तरह से पॉसिबल है। कैसे, एक तो हमारी क्या है, जैसा हमारा नीचे वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है सेम ऐसा ही ऊपर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसे हमने कहा पैरेलल अरेंजमेंट। जैसा नीचे वाला है ऐसा ही ऊपर वाला है, मतलब जैसे यदि हमारा समझ लो इसका जो एन टर्मिनस इस तरफ है तो इसका भी एन टर्मिनस इस तरफ है, इसका सी टर्मिनस इस तरफ है तो इसका भी सी टर्मिनस ऐसे ही है, इसे हमने कहा पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों का जैसे ऊपर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है सेम ऐसे नीचे वाली है। अब यदि हम एंटी पैरेलल की बात करें तो इसमें ऊपर वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और नीचे वाली दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अपोजिट कैसे, जिधर इसका एन टर्मिनस होगा इसका दूसरे वाली का होगा सी, इसी तरह से हमारा इसका इधर सी होगा इसका होगा इधर एन टर्मिनस, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एंटी पैरेलल। अब यदि हम पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करने लगे तो इसमें जो हमारी ये जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से हमारे 3 एमिनो एसिड कनेक्ट होते हैं। तो वो एमिनो एसिड दो तो हमारे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं, एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं ये पहला अमीनो एसिड है हमारा, ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड है और ये हमारा इस वाली पॉलीपेप्टाइड का अमीनो एसिड है। तो बेसिकली एक मतलब हम इसमें जो हमारा ये पैरेलल वाला स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से 3 एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एंटी पैरेलल की यदि हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से केवल 2 ही एमिनो एसिड जुड़ पा रहे हैं, एक हमारा पहले वाली पॉलीपेप्टाइड चेन का और एक दूसरे वाली का। तो ये था हमारा प्रोटीन्स का सेकेंड स्ट्रक्चर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।